नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोक संत संप्रदाय से संबंधित प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 101। इससे पहले अपन ने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। 101 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो महामंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है दोस्तों? राजस्थान में कौन सी रियासत थी जो शैव को मानती थी? तो वो थी दोस्तों अपनी जोधपुर रियासत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103। आचार्य तुलसी ने अणु व्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य तुलसी ने जो अणु व्रत आंदोलन का सूत्रपात दोस्तों कब किया था? तो कब किया था? वो किया था 1949 के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 के अंदर आचार्य तुलसी ने अणु व्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था दोस्तों। और कहां से किया था? तो वो किया था चूरू के सरदार शहर से। चूरू के सरदार शहर से। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अणु व्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अणु व्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे आचार्य श्री तुलसीदास जी। कौन से हैं दोस्तों? आचार्य श्री तुलसी जी, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। जो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों, कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं हमारे भीकड़ जी। कौन है दोस्तों? भीकड़ जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीकड़ जी या फिर आचार्य भिक्षु स्वामी भी बोल सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? श्वेतांबर जैन आचार्य है। कौन है दोस्तों? श्वेतांबर जैन आचार्य है, जिसने 13 पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? 1760 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1760 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, और यह दोस्तों इनके प्रथम आचार्य भी रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? जो 13 पंथी संप्रदाय वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो आ जाते हैं जैन धर्म से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो थे लकुलीश जी। कौन थे दोस्तों? लकुलीश जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पशुपात संप्रदाय दोस्तों लकुलीश संप्रदाय है, आपने सुना होगा कि जो लकुलीश संप्रदाय था दोस्तों, है ना, तो इसी के शिष्य थे दोस्तों कौन? हारित ऋषि। लकुलीश संप्रदाय था, इसी से संबंधित एक साधु थे हारित ऋषि। हारित ऋषि, है ना। हारित ऋषि थे दोस्तों, इसी की बात आती है। और हारित ऋषि के शिष्य थे बप्पा रावल। कौन थे दोस्तों? बप्पा रावल। तो ये मान सकते हैं कि जो महाराणा थे वो लकुली संप्रदाय पशुपति संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों। और इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, और प्रसिद्ध मंदिर बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है? एक लिंग मंदिर। एक लिंग मंदिर कहाँ है दोस्तों? कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। ये क्या है कि जो भी मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, तो वो एक लिंग जी को तो अपना वो मानते थे, राजा मानते थे, और खुद को क्या मानते थे? दीवान मानते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। राजस्थान में का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है दोस्तों? शैव परंपरा का निर्वहन कौन करता है दोस्तों? तो वो आ जाते हैं सिसोदिया। अभी अभी हमने इसकी दोस्तों चर्चा की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 109, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो आ जाती है सलेमाबाद। कहाँ है दोस्तों? सलेमाबाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलेमाबाद कहाँ है दोस्तों? तो ये आ जाता है अजमेर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? अजमेर के अंदर। और ये क्या है दोस्तों, जो इन्होंने, जो इनके मेन प्रवर्तक थे दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय के, तो वो थे निम्बार्काचार्य। कौन थे दोस्तों? निम्बार्काचार्य इनके जो मेन संस्थापक थे। लेकिन राजस्थान में या कि सलेमाबाद में जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो अलग है, अगले क्वेश्चन में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परशुराम देव ने। किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, परशुराम देव ने की थी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, इसी से संबंधित और भी संप्रदाय हैं दोस्तों, कि जो है निम्बार्काचार्य के और भी जो संप्रदाय थे, एक तो हंस संप्रदाय था, सनकादि संप्रदाय था, द्वैतमत, परशुरामपुरी आदि और थे दोस्तों। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय है दोस्तों। जो सबसे कम लोकप्रिय वो संप्रदाय था दोस्तों, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए चैतन्य संप्रदाय। कौन सा है दोस्तों? चैतन्य संप्रदाय है। और इनके प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, गोविंद देव मंदिर और गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों? तो किस संप्रदाय से है? तो वो आ जाता है गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो हरिदास जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? हरिदास जी। और हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कापड़ौद जिले में, पूर्व में नागौर था, और प्रेजेंट में अपन बात करें तो डीडवाना कुचामन के अंदर इनका जन्म हुआ था। कापड़ौद नागौर, नागौर ही लिख सकते हैं अपन, डीडवाना कुचामन भी लग सकते हैं। इनकी जो एक वो है दोस्तों बाणी, जिसकी वो जिसको बोलते हैं अपन मंत्र राज प्रकाश एवं श्री हरिपुरुष नामक के ग्रंथ हैं इनके दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मंत्रराज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्रराज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है दोस्तों? तो वो आ जाते हैं हमारे हरिदास जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जो पूछी जाती है। संप्रदाय जो नियति को अटलता में विश्वास करता है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? तो वो आ जाता है आजीवक संप्रदाय दोस्तों। कौन सा है? आजीवक संप्रदाय। और इसकी स्थापना की थी दोस्तों गोशालक ने। किसने की थी दोस्तों स्थापना? गोशालक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी दोस्तों? कर्माबाई किस क्षेत्र की निवासी थी? तो वो आ जाता है नागौर की। किस क्षेत्र की थी दोस्तों? नागौर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका दोस्तों जन्म भी यहाँ पे हुआ था। और अपन बात करें कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? कालवा गांव में। कहाँ है दोस्तों? कालवा गांव के अंदर है, जो पूर्व में तो नागौर कह सकते हैं अपन, और एट प्रेजेंट की बात करें तो वो मकराना डीडवाना कुचामन के अंदर आ जाता है। डीडवाना कुचामन के अंदर आ जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो आ जाते हैं हमारे लालगिरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी दोस्तों? लालगिरी ने। लालगिरी की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जो जन्म हुआ था चूरू के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? चूरू के अंदर। और यह निर्गुण भक्ति की संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों, है ना। और कहाँ पर स्थित स्थित है दोस्तों? तो ये बोल सकते हैं अपन, जो अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों, कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर यह पीठ स्थित है। और इनकी एक दोस्तों एक जो है ग्रंथ है, ग्रंथ का क्या नाम है? अलख स्तुति प्रकाश। क्या है? अलख स्तुति
प्रकाश। क्लियर दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापित की थी? तो भक्ति परंपरा स्थापित की थी नाथों का प्रभाव समाप्त करके दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौन हो जाएगा? प्यारी स्वामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? प्यारी स्वामी ने। और कहाँ पे स्थापना की थी दोस्तों? तो वो आ जाते हैं गलताजी जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। और किसको हरा कर की थी? तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ यहाँ पे स्थापित थी दोस्तों, जिन्होंने क्या है कि नाथ पंथियों के शास्त्रार्थ में इनको परास्त किया था। और इसके बाद 1503 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1503 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कौन थे? तो वो आ जाते हैं कृष्णदास प्यारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों? कृष्णदास प्यारी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं दोस्तों? तो वो आ जाता है कुजलम स्वरूप। किसमें? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुजलम स्वरूप। और इसकी स्थापना दोस्तों, परनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वो आ जाते हैं प्राणनाथ जी। किसने की थी? प्राणनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। और इनका जन्म जामनगर जो गुजरात के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कुजलम स्वरूप इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों, तो वो थे अपने अग्रदास जी। कौन थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रदास जी। जो एक संत और कवि है, दोनों ही थे दोस्तों। और ये किसके शिष्य थे अग्रदास जी? तो वो आ जाते हैं कृष्णदास प्यारी के। कृष्णदास प्यारी के ये शिष्य रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? कटे हुए कान और जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं दोस्तों? तो वो आ जाते हैं अपने रावल जोगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 12पंथी मार्ग था दोस्तों नाथ संप्रदाय का, तो उन्हीं से संबंधित कौन है दोस्तों? रावल जोगी हैं अपने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कवि दुर्लभ जी। कौन है दोस्तों? कवि दुर्लभ जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 1753 के अंदर। कब हुआ था? 1753 ईस्वी के अंदर, बागड़ प्रदेश में। कब हुआ था दोस्तों? बागड़ प्रदेश में। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था दोस्तों? बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर इन्होंने कार्य क्षेत्र बनाया था। ठीक है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो वो आ जाती है आचार्य नानेश मुनि ने। किसने लिखी थी दोस्तों? आचार्य नानेश मुनि द्वारा लिखी गई थी। और ये कहाँ से संबंधित है? तो मेवाड़ के दाता गांव से। कहाँ से है दोस्तों? मेवाड़ के दाता गांव से ये संबंधित हैं। बस इतना ही जानना है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो आ जाते हैं हमारे हमीद उद्दीन नागौरी। कौन है दोस्तों? हमीद उद्दीन नागौरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब तक कैसी लगी क्लास दोस्तों? लगभग अपनी कल क्लास फिनिश हो जाएगी, पार्ट 6 में अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कैसी लगी क्लास? अगर आप नए जुड़े हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।